स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमने अभी तक 73 कोड के एक आंसर की अपने आप बनाई थी। उसी के अनुसार यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आज आंसर की आ गई है। आप सब में से किसके पास आंसर की होगी नहीं होगी तो उपलब्ध है। यहाँ आप साइड में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी कि आंसर की यहाँ पर है 245। ये आईडीज लिखी है, आपको ध्यान रखना है मिलाते हुए कि आप आईडी मिलाएं। आप डायरेक्ट प्रश्न से प्रश्न ना मिला लें कि यहाँ 51 का ये 52 का ये ऐसे नहीं मिलेगी, आपको मिलाना पड़ेगा प्रश्नों से ही। उसे प्रश्नों से मिलाने का तात्पर्य प्रश्न आईडी से मिलाना होगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है एषु जलराशयः भवन्ति, तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर है 42558913 312, यानी 312 है। अब हम इसमें जाएंगे जहां हमने पूरा लिखा है, वहां पर अगर सामान्यतः आप देखें तो हम कंट्रोल और एफ करके भी 312 को ढूंढ सकते हैं। अगर आप लैपटॉप में इसको चला रहे हैं तो 312 अगर देखेंगे तो 312 का 4 उत्तर होना चाहिए, यानी कि इसका सही उत्तर था ए सी डी, यानी वृषभ राशि और धनु राशि और डी यानी कुंभ राशि। इसका अर्ध जल राशि का ये शुद्ध उत्तर यह होना चाहिए था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने भी 4 उत्तर ही सही किया है ना। आगे चलें तो फिर वेदार्थ पूरणात् पुराण मितीयम व्युत्पत्ति ही केन कृता, तो 259। अब वहां जाएंगे तो 259 अगर हम देखें तो 259 का उत्तर है 2। तो 259 का 2 उत्तर आप देख सकते हैं सामने। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था? 2 इसका सही उत्तर होना चाहिए था, यानी जीव गोस्वामी। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था? जीव गोस्वामी। आगे चलें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से स्वामी कह, तो एक लगाया है इन्होंने, विश्वेदेव लगाया है। एक बार देखते हैं 53 का 2 उत्तर होना चाहिए, यानी कि अजैकपाद। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? अजैकपाद इसका सही उत्तर होना चाहिए। इस प्रकार से आप आंसर की मिला सकते हैं। आपको आंसर की मिलाने के लिए एक और तरीका भी इसके अलावा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जैसे आंसर की सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसी को भेजनी हो तो आप भेज भी सकते हैं। जैसे 245 का आपको देखना है तो 245 आपको पता है 245 का एक है, तो आप इसमें जाइए और अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल एफ कीजिए और 245 सर्च कीजिए। 245 सर्च करने के बाद नेक्स्ट कीजिए, ये 245 आ गया, यानी दशत इति शब्द कस्य कृते प्रयुज्यते, तो इसका एक उत्तर होना चाहिए और आंसर की में भी इसका उत्तर एक ही है। इस तरीके से भी आप मैच कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप प्रश्नों से मैच करना चाहें, मतलब एक तरफ से अपनी आंसर की के थ्रू मैच करना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं, और आगे अगर आप आंसर की के अनुसार मैच करना चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हैं। पूर्व भाद्रपद हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। मनवंतर लक्षणे अधोलिखिता नाम अयं क्रमः सूचितः, तो क्वेश्चन आईडी देख सकते हैं 3290। अब यहाँ हम देखेंगे 290, तो 290 आपको देखने को मिलेगा। 290 का 4 सही उत्तर है, तो 290 का 4 आप देखें, इसका सही उत्तर होना चाहिए था डी बी ए सी ई, यानी कि सबसे पहले मनु, मनु के बाद देवता, देवता के बाद मनुपुत्र, मनुपुत्र के बाद इंद्र, इंद्र के बाद सप्तर्षि, यानी अंत में सप्तर्षि आना था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले सप्तर्षि का चयन कर लिया है। तो इस प्रकार से ये उत्तर इनका गलत है। आप अपना चेक कीजिए और फिर भी कहीं कोई समस्या है तो वो भी बताइए। शैव नये मल माया कर्मात्मक बंधत्रय सहित को भवती, तो यहाँ इसका प्रश्न आईडी देखिए 280, यानी सकलहा ही इसका वैसे तो उत्तर होना चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं। 280 का 3, तो 280 का सही उत्तर है 3, तो बिल्कुल सही ये भी उत्तर इनका हो गया सकलहा। आगे चलें तो पात्राणाम संबंधम मेलयता, तो आपको यहाँ रदनिका को मृच्छकटिकम से मिलाना था, यानी सी को आय से, अनुसूया को अभिज्ञान शाकुंतलम से। ठीक है, इस प्रकार से ए का 4, ए का 4 सभी जगह है। क्वेश्चन आईडी देखते हैं 334, तो 334 देखते हैं
यहाँ पर आप इसमें रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। 334 का 4 सही उत्तर होना चाहिए, एक बार देख लीजिए आप भी, अगर आप देख पा रहे हैं 334 का 4 सही उत्तर होना चाहिए। अब हम जाते हैं दोबारा से 334 का 4 यानी ए का 4, ये उत्तर सही होना चाहिए जी। ए का 4, बी का 3, कुरंगी अभिमारक रदनिका मृच्छकटिकम तिलोत्तमा कुंदमाला। तो इस प्रकार से यह सही उत्तर होना चाहिए था। भाव विकारों को क्रम से लगाना था, ये 286। एक बार इसे भी देख लेते हैं, वस्तुतः हम लगा सकते हैं इसको बिना देखे भी, लेकिन एक बार सही से देखकर 286 का 1, 286 का 1 सही उत्तर होना चाहिए था। यानी सबसे पहले आना था जायते, अस्ति, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये सही उत्तर होना चाहिए था। आगे चलें तो सूचित द्वयम आश्रित्य समुचितम मेलयता, यह आपका प्रत्यक्ष अनुमान, इससे प्रश्न है। प्रत्यक्षम आ गया आपका, प्रत्यक्षम उपमिति शाब्दबोध और अनुमिति, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम किम भवति, उपमिति भवति। तो ए का 4, तो 329 क्वेश्चन आईडी है 329, यहाँ चलते हैं 329, बिल्कुल 329 का 3 यानी 3 सही उत्तर होना चाहिए। आइए देखते हैं 329 का 3 यानी कि ए का 4 अतिदेश वाक्यार्थ उपमिति, बी का 2 पदार्थ उपस्थिति शाब्दबोध, परामर्श अनुमिति, सन्निकर्ष प्रत्यक्षम। तो ये सही उत्तर होना चाहिए था। मैं एक बार इसको पूरी वीडियो बनाऊंगा ही अभी, एक बार आपके सुविधा के लिए मैंने इसे एक एक अलग अलग करके इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। अष्टका श्राद्धम भवति एतन निमित्तकम, तो यहाँ पर इसकी क्वेश्चन आईडी पहले देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी देखेंगे तो 300 300 क्वेश्चन आईडी है। तो 300 का सही उत्तर होना चाहिए 4, यानी कि सही उत्तर था ए, सी और डी। ए सी डी का मतलब हुआ प्रजापति निमित्तकम, पितृनिमित्तकम, विश्व विश्वे देव निमित्तकम। ये 4 इसके आपको ए सी डी इसके आपको चुनना था। आगे चलते हैं, न्याय सूत्रकारानुसारम निग्रह स्थानानाम क्रमम, तो 294। तो एक बार देखते हैं 294 का 294 का सही उत्तर होना चाहिए था 3, 3 का अर्थ हुआ सी डी ए ई बी, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यानुयोज्यानुपेक्षण और निरनुयोज्यानुयोग। तो ये सही होना चाहिए था। आगे चलते हैं, तो अब आया स्वर भक्ति 320, इसका क्या होना चाहिए, आइए फिर से आंसर की में चले। 320 का 4, आप एक बार देख भी पाए, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। 320 का 4, तो 320 का 4 इन्होंने सही उत्तर लगाया है। ए का 3, आप इसको देख लीजिए, ए का 3 दीर्घ स्वर भक्ति का भवति तर्हि सार्धमात्रा, बी का आई ह्रस्व स्वर भक्ति का भवति तर्हि अर्धो नान्य, सी का 4 स्वरांतरम विवृत्ति ही, डी का विश्रम अनुदात। देखिए मैं कह नहीं सकता कि प्रश्न आसान है, प्रश्न काफी कठिन पूछे गए हैं। तो 245 का एक ये हम देख ही चुके हैं, ऋग्वेद से कृत है, इसका सही उत्तर होना चाहिए। आगे चलें, एक वंश्यता बाह्वृच्यम, इसका भी ऋग्वेद ही सही उत्तर होना चाहिए। ये तो सामान्यतः है 246 का 4, इसको आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक आपके संतुष्टि के लिए हम एक बार देख लेते हैं 246 का 4, 246 का 4 सही उत्तर है। आगे चलें तो अब यहाँ पर 323 यानी 323, 323 देखें तो 323 का सही उत्तर होना चाहिए 2, 2 का अर्थ हुआ ए का 4, बी का आई, हलसूकरयोः पुवः पौत्रम, पुवः संज्ञायां पवित्रम, सी का 2 अन्येष्वपि दृश्यते ब्राह्मणजः और ब्रह्म भ्रूण वृत्तिषु क्विप, यहाँ पर ब्रह्मा, ये सूत्र हैं और उनसे बनने वाले रूप जो मुझे लगता है। आगे चलें 276
देख सकते हैं 276 है। दिवसावसान निमित्तक त्रैलोक्य मात्र प्रलयो भवति। तो ये 276 है। 276 का सही उत्तर होना चाहिए 3। 276 का सही उत्तर है 3, यानी नैमित्तिक प्रलय। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए नैमित्तिक प्रलय। आप अपना स्कोर भी जरूर बताएं एक बार, पोल भी मैं डालूंगा एक बार, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि किस प्रकार की मेरिट बनने वाली है, किस प्रकार की कट ऑफ बनने वाली है, सॉरी, ये आपको पता चल पाएगा। अक्ता शर्करा उपदधाति इति विधौ अक्ता इति पदेन घृतस्य बोधः कस्मात् भवति, कस्मात् भवति तर्हि 266। 266 का उत्तर देखते हैं। 266 का सही उत्तर है 2, यानी अर्थवादात। आप देखेंगे प्रशंसा और निंदा दो तरीके का होता है, तो वहां अर्थवाद से आप इसको पकड़ सकते थे। श्रृंखलमस्य बंधनम करभे इति सूत्रे करभे इति कस्मिन् अर्थे सप्तमी। हमने कुछ और इसका प्रश्न देखा था, लेकिन वस्तुतः प्रश्न है कि कस्मिन् अर्थे, तो इसका सही उत्तर होना था षष्ठ्यर्थे सप्तमी। षष्ठी के अर्थ में यहाँ सप्तमी कही गई है। आगे चलें। स्फोट सिद्धि को आपको मिलाना था। ये सिद्धांत लेश संग्रह को अप्पय दीक्षित से, सी का आई एक ही जगह है 3। 330 का 3, आइए देखते हैं। 330 का 3, बिल्कुल आप देख सकते हैं 330 का 3 ये सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पराक व्रते कति दिनानि उपवास क्रियते, 263 का 263 का आपको देखने को मिलेगा 3। 263 का 3 यानी द्वादश दिनानि। यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए द्वादश दिनानि। गुरोरनितो अनंतस्यापि इत्यादि सूत्रानुसारेण प्लुतोदाहरणम 301। 301 का सही उत्तर होगा 3। आप अगर देख पा रहे हो 301 का 3, तो सही उत्तर होना चाहिए था बी, डी और ई, यानी देवदत्ता, देवदत्ता, देवदत्ता। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि कहाँ कहाँ इसमें कैसे होना चाहिए था। बौद्ध ने चित्त चैतात्म स्कंद भेदा, वही रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार, तो आपको क्रम से लगाने थे। 297 इसका सही फिर भी मैं बता देता हूँ। 279 का 3 आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसका सही उत्तर है 3, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम। एषु असत्य वचनानी, तो 305 आपको असत्य चूज करने थे, ना कि सत्य। 305 का 2, सही उत्तर क्या था 2, यानी बी, डी और ई। सही उत्तर था बी, डी और ई, ये वाला सही उत्तर था। आगे चलते हैं। निर्विकल्पक समाधि है अंगेशु परिगण्य थे, निर्विकल्पक समाधि के अंगों में गिने जाते हैं 317। 317 का 3, आइए देखिए 317 का 3 सही उत्तर है, तो यानी बी, डी और ई इसका सही उत्तर होना चाहिए था। नियम, धारणा और ध्यान, धर्म और संस्कार नहीं है। तो ये सामान्यतः आप अगर वहां भी देखते हैं तो क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें 8 में ये आते भी नहीं है धर्म और संस्कार। तो उससे भी आप इसका प्रयोग मतलब चूज कर सकते थे इसे। बिल्कुल इन्होंने भी देखिए शायद वही सोच के किया हो। नदी मनवसता सेना इत्यत्र द्वितीयार्थः कः, तर्हि 251 का 251 का 4 सही उत्तर होना चाहिए, यानी कि साहित्यम नद्या सह संबंधः इत्यर्थः। तो ये 4 इसका सही उत्तर होना चाहिए था। कर्मत्व पता नहीं कैसे किया है। सांख्य नए अप्रसव धर्मी कहा तरी पुरुषः, ये तो 278 आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने पे इतना विश्वास हमें होता ही है। लेकिन चलिए आइए फिर भी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। 278 का 3 पुरुषः। अति जगति कति अक्षराणी, तो 52 अक्षराणी, ये आपको सभी को पता है, इसको गलत नहीं कीजिएगा। फिर 319, 319 आते हैं। 319 का सही उत्तर है 1, यानी कि ए, डी और ई, यह इसका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं भवेत संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना मम्मट लक्षणम नास्ति।
संभावन मथोत्प्रेक्षा। जी, आगे चलें। हस्तस्याग्रभागो भवति, कौन सा तीर्थ होता है? हस्त का अग्रिम भाग। तो 261 का 4 सही उत्तर है, और इन्होंने 261 का 4 ही किया है, देवतीर्थम। तो आगे चलते हैं अब। ऐतरेय ब्राह्मण कया शाखया, तो शाकल शाखा से संबंधित है, बिल्कुल। इधर देख लीजिए आप, अश्वलायन नहीं, शाकल शाखा। कांतारगेभ्य कियत् परिमाणात्मकम उत्तमर्णम आदद्यात्, 262। तो आइए 262 का 2, इसका सही उत्तर होना चाहिए था 2, दशकम शतम। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ मिलाने थे। और अगर मैं आपको एक साथ देना चाहूं सारे के सारे प्रश्न, तो आप इस प्रकार से यहाँ सारे प्रश्न आप एक साथ भी देख सकते हैं। ये पूरी आंसर की मैंने एक तरीके से बनाई है, आप पूरी की पूरी आंसर की को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट पेपर के जो हैं वो 50 प्रश्न छोड़ दिए हैं, उसके अतिरिक्त जो भी है वो पूरी आंसर की आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अधिक से अधिक इसे देखें, अधिक से अधिक आप मिलाएं। पहले आपको आईडी के साथ ही इसको मिलाना पड़ेगा, बिना आईडी मिलाए आप इसको सही ढंग से मिला नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको मिलाने का प्रयास करें। मैं एक बार पूरी स्क्रीन पे इसको रख देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो। आप देख सकते हैं। अब आप में से कोई भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने पूरा इसको रख दिया है, बिल्कुल। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर से हम कुछ नए विषयों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हम प्रयास करेंगे कि हम नई नई चीज़ें वो पढ़ें, सीखें, और कैसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या क्या हम आगे पढ़ सकते हैं अग्रिम जो दिसंबर का पेपर आना है उसके लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती, और धीरे धीरे जो सफलता मिलती है आनंद उसी सफलता का है। और आप हताश भी ना हो कि हमारे उत्तर कम कर पाए, हम ये कर पाए, ऐसी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। ईश्वर पे सब कुछ छोड़ना चाहिए, मेरा जो दिमाग कहता है। तो इस हिसाब से हमें करना है, और प्रयास करना है कि हम और अच्छा प्रदर्शन आगे कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी ही कोई कमी रह जाती है जो कुछ नहीं हो पाता है, और जो अच्छे जिनके प्रश्न हो रहे हों वो उनको भी बधाई है, उनका भी जो मेहनत है वो सफल हुई है। तो उसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। और आपको इसमें मिलाने में कोई प्रॉब्लम आए या कोई समस्या आए तो आप मुझे इसी में कमेंट करें, और मैं आपको और भी तरीके से, आसान तरीके से इसके कुछ तरीके आपको बता सकता हूँ। तो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कौशाक्रम। धन्यवाद।